आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मसीह में सुरक्षित और आनंदित हैं मेरे प्रियो। और बहुत दिनों के बाद और मैं एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ जिसमें कि एक अपडेट देने जा रहा हूँ मैं। लेकिन उस अपडेट को देने से पहले मैं चाहूँ कि हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, एक गीत गाकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम सभी प्रभु की महिमा, क्योंकि सारी बातों में हम चाहते हैं कि परमेश्वर को और केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले। सो हम एक गीत गाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। उसके बाद मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट या फिर अनाउंसमेंट आपको देना चाहता हूँ जो कि प्रभु के राज्य के बारे में है जो हम करना चाहते हैं। सो आइए मेरे प्रिय, अपने आँखों को बंद करेंगे हम और प्रार्थना में जाएंगे। एक गीत को गाते हुए हम और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद फिर आपको हम अपडेट देंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है यीशु। प्रभु सच में आप हमसे कितना प्रेम करते हैं जो आपने हमें हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीषों को दिया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवादित हैं इस समय के लिए परमेश्वर और इस नए साल के लिए प्रभु जी, जिस रात हम सभी के लिए आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु कि आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु, धन्यवाद देते सारे आपके भलाइयों के लिए परमेश्वर। प्रभु जो भी अनाउंसमेंट हम देने जा रहे हैं प्रभु, होने दे कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने पाए परमेश्वर पिता। और हर बातों में केवल और केवल आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन एंड आमीन। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और एक खास नोटिस के साथ, एक खास अपडेट के साथ हम आए हैं आप लोग के बीच में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कहा जाए तो गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए, खास करके चंडीगढ़ के लोगों के लिए, चंडीगढ़ के जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आप सभी के लिए, चंडीगढ़ में रहने वाले और चंडीगढ़ के आसपास में रहने वाले जितने लोग भी यहाँ, जीरकपुर है, पंचकुला है या फिर मोहाली है और जो भी ट्राई सिटी के अंतर्गत आते हैं, आप सभी के लिए ये अपडेट है कि बहुत दिनों से हम प्रार्थना कर रहे थे और हम ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे, ऑनलाइन हमारा संगति चल रहा था। लेकिन अब हमने प्रार्थना के साथ एक निर्णय को लिया है और परमेश्वर ने द्वार को खोला है हमारे लिए कि हम प्रत्यक्ष रूप से
या फिर कहा जाए तो हम फिजिकल रूप से संगति को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कमिंग संडे जो कि 9 जनवरी 2022 जो होगा हमारा, हम इस डेट में कमिंग संडे जो हमारा परसों है उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप सभी से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ, जितने भी चंडीगढ़ के लोग हैं, जो एमएमबी के लोग हैं, आप सभी लोग हमें कॉल करें। आप अगर टाइम के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइमिंग हमारा 5 बजे रहेगा शाम का, जो इस संडे का है। सो आप सभी लोग को मैं इनविटेशन देना चाहता हूं। मैं पास्टर डेविडसन और मेरी वाइफ, हम सभी चर्च की तरफ से आपको एक निमंत्रण देना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि आप आने वाला रविवार जो 9 तारीख है, 9 जनवरी को 2022 में, आप शाम को 5 बजे हमारी संगति की शुरुआत होगी। आप आएँ और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर के सही और खरी शिक्षा में बने रहने के लिए, क्योंकि जब समय नज़दीक है परमेश्वर के आने का और प्रभु का आगमन नज़दीक है, तो हमें ज़रूरी है कि हम सही शिक्षा और सही उसके सिद्धांतों को ग्रहण करने पाए मेरे प्रियो। सो आप आए, हमारे साथ जुड़ें और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें और खास करके अपना संबंध जो परमेश्वर के साथ है उसको स्ट्रांग बनाए रखें। सो हम एक वचन आपके बीच में बांटना चाहते हैं, पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि आप उसे सुने और फिर आप हमारे साथ जुड़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 17 आयत। 2 Corinthians chapter 5 verses 17 हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है? इसलिए यदि कोई मसीह में है, लिखा गया है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई हैं। सो मेरे प्रिय, ये वचन मैं आप सभी को देना चाहता हूं। लिखा गया है कि यदि कोई मसीह में है, तो अगर आपने अभी तक अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को झेला है, बहुत समस्याओं को झेला है, आपने अपने जीवन में बहुत प्रकार के समस्याओं का सामना किया है, 2021 आपके लिए बहुत मुश्किल भरा एक साल रहा है और कठिनाइयों का साल रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें देखो बीत गई। मतलब ऐसा नहीं कि बीतने वाली हैं या फिर बीतेंगी करके नहीं लिखा गया, बट बीत गई हैं। वो उनके लिए है। इसमें एक शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि यदि कोई मसीह में है तो। अगर यदि आप मसीह में हैं, उसी की पुरानी बातें बीत चुकी हैं। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं, अगर आपका रिलेशन मसीह में नहीं है, आपकी शिक्षा मजबूत मसीह में नहीं है और आप मसीह में सही से नहीं है, तो आपकी बातें बीती नहीं है। वो पुरानी बातें आपको रिपीट करेंगी और वो उसी समस्याओं में आप बने रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी बातें बीत जाएं और देखो सब कुछ नया हो गया है, सब बातें नई हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 2022 में कुछ नया हो और सब कुछ नया हो, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। सो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया हो, कुछ अद्भुत हो, कुछ आशीषित हो और आपके आत्मिक जीवन के लिए एक अच्छा प्रभु आपके लिए उपाय करे, तो आपको मसीह में बने रहने की सबसे जरूरत है मेरे प्रियो। और मसीह में बने रहने के लिए आपको मसीह की सही शिक्षा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मसीह की सही शिक्षा को नहीं जानेंगे तो आप मसीह में नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आपको शिक्षा मिलेगी उस प्रकार से आप जुड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। हर रविवार हमारी शाम की सभा होगी, लेकिन इस रविवार को जो हमारा सभा होने वाला है 9 जनवरी को, वो है शाम 5 बजे। आप आए, हमारे साथ जुड़े एंड प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें मेरे प्रियो, और अच्छे और खरी शिक्षा को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, जो आपको किसी और चीज़ से नहीं लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर से जोड़ेगा, जो कि परमेश्वर से सारी बातें आपको प्राप्त होती हैं। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो, वो हर एक बातें परमेश्वर से ही पूरी होती हैं। यदि आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, वो सारी बातें आपके जीवन में आएंगी। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आपको एक नई सृष्टि बनना है और नई सृष्टि बनने का शर्त यही है कि यदि आप मसीह में हैं तो, और मसीह में होने के लिए आपको मसीह की शिक्षा को पाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपकी पुरानी बातें सारी बीत जाएंगी और परमेश्वर आपके लिए नई चीज़ों को करने के लिए तैयार है।
बशर्ते एक कंडीशन है कि आप उसके साथ क्या नई सृष्टि बनने को तैयार है मेरे प्रियो। सो एक छोटा सा वचन है, छोटा सा प्रकाशन है, इसको हम और गहरे रूप में देख सकते हैं संडे के दिन, और भी गहरी बातों को हम देखेंगे मेरे प्रियो। सो आप हमारे साथ जुड़ें, ऐसे ही आशीषित वचन को प्राप्त करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, और मैं कोशिश करता हूँ कि हम आपके आत्मिक जीवन को परमेश्वर में मजबूत बना सके। हमारे आत्मिक जीवन के साथ साथ हम किसी प्रकार की चीज़ों को आपको अलग नहीं सिखाएंगे, पर जो परमेश्वर से जोड़ेगा वही हम सिखाएंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें, और आप सब मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे फेसबुक में है, और जब आप देखेंगे मुझे उस पर नंबर आपको मिलेगा। आप मुझे कॉल करें टाइमिंग के लिए, किसी भी बात के लिए। अगर आप किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहिए, किसी भी प्रकार का आपके पास प्रश्न हो, सवाल हो, आप बात करना चाहते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। 24/7 आपको 24 घंटे सातों दिन आपके लिए मैं तैयार हूँ प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना निवेदन शेयर करें, प्रार्थना करने के लिए कॉल करें, सवाल करें, या फिर आपको समय के बारे में जानना है, हमारे कलीसिया के बारे में, तो आप हमसे संपर्क करें। सो आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु होने दे कि जितने लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर होने दे कि हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर एक नई आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और होने दे प्रभु कि यदि वो मसीह में है तो परमेश्वर उनकी सारी पुरानी बातें बीत जाए परमेश्वर, और नए बातों को जीवन में आप आने दे परमेश्वर। यदि वो मसीह में नहीं है प्रभु, तो होने दे कि वो हमारे साथ जुड़े और उनको हम बातें सिखाएं जो आपके तरफ उनको जोड़ सके परमेश्वर। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सभी को ब्लेस करें और हर एक को हमारे साथ जोड़ें, ताकि प्रभु हम आपके राज्य के लिए बड़े काम को कर सके। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।